हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये डे 4 है हमारा। हमने 10 डेज का टारगेट रखा था मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए। आज हमारा डे 4 है। डे 4 के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एक प्रमुख जन विद्रोह देखेंगे, देन किसान आंदोलन देखेंगे, किसान विद्रोह, प्रमुख जनजातीय विद्रोह देखेंगे, प्लस 1857 का विद्रोह देखेंगे। और साथ साथ में हम इनसे संबंधित जो भी पीवाईक्यू बनने की संभावना है, फ्यूचर में पीवाईक्यू पूछे जाएंगे या पीछे पूछे गए हैं, उन सबको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हाँ, जब आप ये क्लास हो जाएगी तब तक आप देखोगे कि आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए और इनसे कोई भी पीवाईक्यू या फ्यूचर में जो भी प्रश्न बनेगा वो आपसे बन जाएगा। हमने तीसरी क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि सामाजिक सुधार आंदोलन या फिर शिक्षा का विकास। देन भारत में न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र थे, तो कौन सा सबसे पहले आया था? तो प्रिंस, कौन सा सबसे पहला न्यूज़पेपर आया था? बंगाल गजट था ना उसका नाम। हाँ, तो वो आपके लिए नहीं, अब बताना है कि किसने वो लॉन्च किया था। अगर आपने तीसरी क्लास नहीं देखी है तो तीसरी क्लास देख लीजिए। देन अब हम आज की क्लास डे 4 की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम टॉपिक है प्रमुख जन विद्रोह। कौन सा टॉपिक है? प्रमुख जन विद्रोह। तो प्रिंस, जन विद्रोह क्या होते हैं? पहले जन विद्रोह मतलब यानी कि ऐसे जो सामान्य नागरिकों के द्वारा चलाए गए हों, जैसे अपन लोग हों या अपन सब हों, तो कुछ यानी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन करें, क्रिया एक्टिविटी करें, तो क्या है? जन है अपन लोग। तो किसके खिलाफ करेंगे? सरकार के खिलाफ करेंगे। तो ये जन विद्रोह किसके होंगे? अंग्रेज के खिलाफ होंगे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ होंगे। ठीक है, तो उन्हीं में पहला जन विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। हमें याद क्या रखना है, यानी अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जब भी हम यानी रिवोल्ट पढ़ें, विद्रोह पढ़ें, तो सबसे पहले देख लो कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि आपको नाम दे दिया कि सन्यासी विद्रोह है, तो कब हुआ था? एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा, सन्यासी विद्रोह है तो उसका क्षेत्र क्या है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। देन तीसरा प्रश्न बन सकता है कि सन्यासी विद्रोह है तो उससे संबंधित कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अगर और ज्यादा डीप में जाना हो तो सिंपल ये पूछेंगे कि इस आंदोलन से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है या फिर उसकी रचना किसने लिखी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर ज्यादा ही डीप जाना है तो। बस बाकी अगर सबसे आसान पूछा जाता है, जैसे आरपीएफ है या फिर आपका एसएससी वगैरह, तो उसमें जनरली पूछते हैं कि जैसे सन्यासी विद्रोह है तो उसका क्षेत्र कहाँ था, कि वो किस क्षेत्र में हुआ था। बस इतना पूछा जाता है आपसे। ज्यादा पूछा जाएगा तो ये पूछ लिए जाते हैं कि इनसे जुड़े कौन से लोग थे। तो आ जाओ, अब हम पहला विद्रोह लेके चलते हैं, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजून शाह और कैना सरकार, चिराग अली। तो अब इसमें आपको दो नहीं बोलने हैं। कौन कौन से नहीं बोलने हैं? भवानी पाठक, देवी चौधरानी नहीं बोलने हैं। तो इन दोनों का संबंध किन किन से है? दोनों का संबंध सन्यासी विद्रोह से हुआ है। ठीक है ना? ये बंगाल के क्षेत्र में आते हैं। कौन सा? बंगाल, ढाका, जो आज बांग्लादेश है, वो वाला क्षेत्र था इनका। अब इस विद्रोह की डेट इन जनरली 1763 से स्टार्ट होता है। देन 1800 या 1820 तक जनरली चलता है, क्योंकि यानी छुटपुट पहले थोड़ा चलता है, फिर बाद में चलता है, फिर ऐसे लगातार प्रक्रिया में चलता रहता है। यानी कि इसका एक दिन एक साल नहीं है, बल्कि यानी कैसा है, धीमे धीमे चलता रहता है। तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? 1763 से लेके लगभग 1820 के आसपास चलता है ये। ठीक है, बेसिक प्रश्न बंगाल क्षेत्र में था उस टाइम के समय। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इससे कौन सी पत्रिका या उपन्यास जुड़ा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, तो इनका उपन्यास था आनंद मठ। कौन सा उपन्यास था? आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी देता है। तो कौन सा? आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था। ठीक है, याद रखना है। अब इस विद्रोह को दबाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। एक बार जस्ट रिवाइज कि आपका जो सन्यासी विद्रोह है, तो सन्यासी विद्रोह की लीडरशिप यानी नेतृत्व किसने किया था? तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये व्यक्ति थे। मंजून शाह, देन कैना सरकार, ये अलग और पर्सन थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास था आनंद मठ। क्या था उपन्यास? आनंद मठ। इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था।
ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। देन इसका टाइम पीरियड 1763 से लेकर 1800 के आसपास तक, 1820 तक चलता है। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट विद्रोह है, वो है फकीर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह। इसमें मंजून शाह, चिराग अली और मूसा शाह थे। देन फकीर विद्रोह में आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित है फकीर विद्रोह। ठीक है, ये 1776 और 77 के बीच आता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, बस कितना पूछा जाएगा, सिंपल, कि फकीर विद्रोह ये किस क्षेत्र से संबंधित था, इतना याद रखना है इसके संदर्भ में। पहले वाले के संदर्भ में, तो पहले वाले में आनंद मठ भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब है पाइक विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर इससे संबंधित, यानी लीडरशिप इसमें किसने दी थी? बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये उड़ीसा से संबंधित है पाइक। कौन सा? उड़ीसा से संबंधित है। 1817 से लेकर 1825 के बीच ये विद्रोह चलता है। तो बस पाइक विद्रोह, पाइक बंगाल से नहीं है, किससे है? उड़ीसा से संबंधित है। फिर है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। ये रानी चेन्नम्मा ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें अब नेतृत्वकर्ता का तो नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि आप बता दोगे कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह तो रानी चेन्नम्मा। इसमें पूछेगा ये किस क्षेत्र से संबंधित था। तो किस क्षेत्र से? कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित था। 1824 से लेकर 29 के बीच ये आंदोलन चलता है। देन फिर अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह प्रिंस? अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर और कुमार रूपचंद्र ये इसमें लीडरशिप देते हैं। ये अहोम असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। कौन सा? अहोम विद्रोह। देन इसका टाइम पीरियड होता है 1828 से लेकर 1833 तक। कितना टाइम पीरियड है इसका? 1828 से लेकर 1833 के बीच। फिर है अपना नेक्स्ट आंदोलन विद्रोह फरेजी विद्रोह। फराजी कहीं कहीं बोलते हैं इसको। तो इसके यानी नेतृत्वकर्ता कौन है? तो शरीयतुल्लाह है, मोहम्मद मोहसिन है, जिन्हें आप दादू मियाँ भी बोलते हैं। तो फरेजी विद्रोह क्या याद रखना है? ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है फरेजी विद्रोह? बंगाल से। 1838 से और 1857 के बीच ये चलता रहता है। देन फिर गडकरी विद्रोह आता है। इसमें याद रखने है कि दाजी कृष्ण पंडित हैं, किससे संबंधित हैं? गडकरी विद्रोह से दाजी कृष्ण पंडित संबंधित हैं। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है, 1844 में होता है। ठीक है, ये प्रमुख जन विद्रोह हैं। एक बार जस्ट रिवाइज। सन्यासी विद्रोह तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी याद रखने हैं। आनंद मठ किससे संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसको लिखते हैं। सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। फकीर विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। पाइक विद्रोह कहां पर है? उड़ीसा से है। पाइक विद्रोह कहां पर है? उड़ीसा से। कित्तूर चेन्नम्मा कर्नाटक है। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक से। अहोम विद्रोह ये असम में होता है। कहां पर होता है? असम में होता है। फरेजी विद्रोह ये बंगाल में आ जाता है। कहां पर? बंगाल में। गडकरी विद्रोह कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। बाकी सब बंगाल में। तीन है वो अदर है, एक असम में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा उड़ीसा में। पाइक विद्रोह कहां पर है? उड़ीसा में। तो अब प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू की, कैसे इससे पीवाईक्यू बन सकते हैं या बने हैं अभी तक। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? भवानी पाठक, देवी चौधरानी, कुछ अन्य भी हैं जैसे मजनू सा, कैना सरकार, चिराग अली। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित था? तो किस पर था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इसकी रचना किसने की थी? तो रचना किसने की थी? किसने प्रिंस रचना की थी? हाँ, चट्टोपाध्याय ने। ठीक। देन सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको दबाया था। फकीर विद्रोह इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मजनू शाह, चिराग अली, देन और कौन से थे? मूसा शाह भी थे। पाइक विद्रोह ये कहां पर हुआ था? पाइक विद्रोह उड़ीसा में था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित
सशस्त्र विद्रोह किसे माना जाता है? तो इसको यानी पाइक विद्रोह को माना जाता है। किसको माना जाता है? पाइक विद्रोह को, यानी ऑर्गेनाइज संगठित बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज रूप में होता है। तो कौन सा विद्रोह होता है? पाइक विद्रोह होता है। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चेन्नम्मा थी। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोमदर, कुंवर और कुमार रूपचंद्र इसके प्रमुख नेता थे। फरेजी विद्रोह के संस्थापक कौन थे? तो फरेजी विद्रोह के संस्थापक कौन थे? सरियतुल्ला थे। कौन थे? सरियतुल्ला थे। इसका यानी फरेजी विद्रोह था, तो इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? मोहम्मद मोहसिन दादू मियां ने इसका प्रचार प्रसार किया था। फिर है गडकरी विद्रोह के का नेतृत्व किसने किया था? तो दादाजी कृष्ण पंडित ने किया था। ठीक है, ये हमारे जन विद्रोह कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम भारत के प्रमुख किसान विद्रोह पर। किस पर आते हैं अब? किसान विद्रोह पर। तो पहला विद्रोह पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह किसान आंदोलन में? पागलपंथी पागलपंथी। ये कहीं कहीं आपको अर्ध धार्मिक भी मिलता है। कैसा मिलता है? अर्ध धार्मिक भी मिलता है। याद नहीं करना है लेकिन समझना है बस। मैंने इसको किसान आंदोलन में क्यों शामिल किया है इसको बता रहा हूं मैं। और बाकी जगह पर ये आपको क्या मिलेगा? किसान आंदोलन भी मिलता है, क्योंकि ये जमींदारों के खिलाफ था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको किसानों में शामिल किया है। अब देखो, पागलपंथी विद्रोह था तो उसका लीडरशिप या नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? करमशाह और उनके बेटे टीपू शाह थे। कौन थे? करमशाह और उनके बेटे टीपू शाह थे। बस क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा जाएगा आपसे कि पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था प्रिंस? ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। किस में हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तीतुमीर आंदोलन जिसका नेतृत्व किसने किया था? तीतुमीर मीर निसार अली ने। ये भी बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। तो तीतुमीर आंदोलन कहां से था? बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। देन अगेन रिवाइज करो, पागलपंथी विद्रोह का संबंध कौन से क्षेत्र से है? बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। फिर आते हैं मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपल्ला मालाबार विद्रोह। ठीक है प्रिंस। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि ये विद्रोह दो चरणों में चलता है। पहला 1836 से 1854 और दूसरा चलता है 1920 के बाद। तो क्वेश्चन दोनों से पूछा जा सकता है। 1920 के बाद इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस समय गांधी जी वगैरह ये सब आ गए थे, तो इनकी भी भागीदारी थी, यानी इनका सहयोग था अप्रत्यक्ष रूप से। देन स्टार्टिंग के समय नेतृत्व किसने दी थी? तो बरियमा कुनांद और कुंजा अहमद हाजी थे। दूसरे अली मुशलियार थे। इन्होंने इसको लीडरशिप दी थी। दूसरा जब सेकंड फेज चला था तब मुदलियार के नेतृत्व में चला था। दूसरा फेज चला था तब। अब बस आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में? ये पूछा जाएगा कि मालाबार क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन से राज्य में आता है? तो कौन से में आता है? केरल का एक तटीय इलाका है। कौन सा? मालाबार। तो मोपल्ला विद्रोह कहां पर होता है? केरल में होता है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो इसीलिए इसको मोपल्ला या मालाबार विद्रोह भी बोलते हैं। अगर ज्यादा डीप जाएगा तो पूछेगा कि इसके नेतृत्वदाता कौन थे। फिर आते हैं नील विद्रोह पर। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। तो इसके संस्थापक हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। याद रखना है हमें, क्योंकि जैसे सन्यासी विद्रोह महत्वपूर्ण था वैसे ही नील विद्रोह भी महत्वपूर्ण है। तो सन्यासी विद्रोह में दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास को हमें जानना है। किससे संबंधित है? ये नील विद्रोह से संबंधित है। इनका क्षेत्र बंगाल है। कौन सा क्षेत्र है इनका फ्रेंड्स? बंगाल है। ये होता है 1859 और 60 के बीच में होता है। 1859 से 60 के बीच में होता है। जैसे हमने आनंद मठ समझा था कि वो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था, वैसे ही इसमें एक नील दर्पण आता है। कौन सा आता है? नील दर्पण। वो भी किससे संबंधित है? नील विद्रोह से संबंधित है। उपन्यास नाटक है एक प्रकार का। तो ये भी किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। दीनबंधु मित्र ने ये यानी नाटक को
या रचयिता कौन है इसके? दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, नील विद्रोह तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास को समझना है। देन दीनबंधु मित्र थे तो इनका था क्या? नील दर्पण विद्रोह था, वो सॉरी नील दर्पण नाटक था। किनका था? दीनबंधु मित्र का था। किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो बंगाल क्षेत्र से संबंधित है नील नील विद्रोह। 1859 से 1860 तक ये चलता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट किसान आंदोलन, पवना कृषक आंदोलन। कौन सा? पवना कृषक आंदोलन, पवना मूवमेंट। इसके ऑब्वियसली यानी नेता वगैरह हैं वो आपको याद नहीं करने हैं। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल क्षेत्र से संबंधित है ये पवना रिवॉल्ट। वैसे इसकी लीडरशिप यानी कौन कौन थे? तो ईशान चंद्र रॉय जिन्हें विद्रोही राजा कहा गया था, शंभूपाल और खुदी मुल्ला, ये इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। 1773 से 1776 के बीच में यह आंदोलन, यह विद्रोह होता है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र कौन सा था? पवना विद्रोह का बंगाल क्षेत्र था। इस विद्रोह के बारे में एक बात हो जाती है, बात यह है कि ये विद्रोह अपने आप में हिंसक नहीं था, तो फिर कैसा था? तो ये विद्रोह अपने आप में कानूनी प्रक्रिया के तौर पर यानी जो कागजी कार्रवाई थी, तो उसमें यानी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये जन विद्रोह ना होकर बल्कि इन्होंने कैसा औपचारिक जो पद्धति थी उसको ज्यादा फॉलो किया था। फिर है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में होता है 1874 से 1875 के बीच में होता है। फिर है नेक्स्ट फड़के का रामोशी विद्रोह। तो वासुदेव बलवंत फड़के होते हैं, यानी फड़के का रामोशी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र से संबंधित होते हैं। किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। 1877-87 के बीच ये आंदोलन विद्रोह होता है। याद रखना है अब ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एक प्रकार का आंदोलन है जो कि राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी जी द्वारा समस्या को देखा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का एक प्रयोग था जो कि बिहार राज्य से संबंधित था। 1917 में होता है। याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है, 1917 में होता है। देन उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, इसको भी महात्मा गांधी लीड करते हैं। ये खेड़ा कहां पर? गुजरात राज्य से संबंधित है, 1918 में होता है, 1918 में होता है। चंपारण कब होता है? 1917। किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। महात्मा गांधी दोनों में ही रोल करते हैं, लीडरशिप करते हैं। फिर आता है वारदौली या वारडोली सत्याग्रह। तो प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकते हैं लेकिन बाकी क्या बोलेंगे आप? द को द, बारदौली सत्याग्रह। तो इसमें लीडरशिप कौन देते हैं? वल्लभ भाई पटेल देते हैं। कौन देते हैं? वल्लभ भाई पटेल देते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात से संबंधित था, 1928 में होता है। तो बारदौली सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर ही ये समझ लो कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, तो इसी आंदोलन के दौरान जब आंदोलन सफल हो जाता है तब महिलाएं देती हैं इनको किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन ये यूपी में घटित होती है। किसान सभा आंदोलन यूपी में होती है, 1920 में होती है। अपना अगर यूपी पुलिस है, यूपी एसआई एग्जाम है, तो हमें याद रखना है कि किसान सभा आंदोलन कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। इसके नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र और गौरी शंकर मिश्र इसके नेता थे। तो किसान सभा आंदोलन जब भी जाओ तो एक बार देख के जाना है कि किसान सभा आंदोलन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कब होता है? 1920 में। ऐसे ही सेम एक आंदोलन है तो ये भी कहाँ पर होता है? यूपी में होता है, 1920 में होता है। मदारी फांसी इसके लीडरशिप नेतृत्वकर्ता थे। तो किसान सभा आंदोलन और एक आंदोलन दोनों किन से संबंधित हैं? यूपी से संबंधित हैं। ऑल इंडिया किसान सभा
इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये भी यूपी से संबंधित है और 1936 में गठित होता है। अब ये ऑल इंडिया किसान सभा आंदोलन है, तो याद रखना है ऑल इंडिया किसान सभा आंदोलन कहाँ पर, क्षेत्र क्या है इसका? यूपी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के आंदोलनकर्ता के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। 1936 में स्टार्ट होता है। फिर है तेभागा आंदोलन। तेभागा यानी कि हमें भूमि का 1/3 हिस्सा चाहिए, उसके लिए क्या है? तेभागा आंदोलन। बंगाल क्षेत्र में होता है, याद रखना है। तेभागा मीन्स तेलंगाना मत लगाना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तेलंगाना आंदोलन अलग है, तेभागा आंदोलन अलग है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपाराम सिंह भगवंत सिंह ये नेतृत्वकर्ता थे। 1946 और 1949 के बीच ये चलता है। फिर आता है तेलंगाना आंदोलन, ये अलग आंदोलन है, तेभागा आंदोलन नहीं है। गुरिल्ला पद्धति ये अपनाते हैं। ये हैदराबाद यानी वर्तमान तेलंगाना उससे संबंधित था। 1946 और 51 में ये होता है किसान आंदोलन। ठीक है। फिर लास्ट आंदोलन है कागोडू सत्याग्रह। कौन सा? कागोडू सत्याग्रह। कागोडू K4 कर्नाटक, K4 कागोडू, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, 1951 में होता है। ठीक है। जस्ट अ रिवाइज एक बार और अगेन किसान आंदोलन। तो पहला किसान आंदोलन देखो, पागलपंती विद्रोह हमने कहां पर देखा था? ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। देन उसके बाद हमने देखा कि मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह केरल राज्य से संबंधित था। नील विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। किस क्षेत्र से संबंधित था फ्रेंड्स? बंगाल से। इसमें दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास को देखना है। नील दर्पण दीनबंधु का देखना है, यानी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। देन फिर इसके बाद पवना विद्रोह, ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। फिर इसके बाद आप चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, महात्मा गांधी लीड करते हैं, बिहार राज्य से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी लीड करते हैं, गुजरात राज्य से होता है और 1918 में ये होता है। कब होता है फ्रेंड्स? 1918 में होता है। फिर इसके बाद आप आ जाओ बारदौली सत्याग्रह, तो ये इसका लीडरशिप कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कब होता है फ्रेंड्स? ये 1928 में होता है बारदौली सत्याग्रह। किसान सभा आंदोलन ये यूपी से संबंधित है, 1920 में होती है। एक आंदोलन ये भी यूपी से संबंधित है, 1920 में होती है। ऑल इंडिया किसान सभा इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी यूपी राज्य से संबंधित है, 1936 में गठित होती है किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा। तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना से संबंधित है। अब है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो ट्राई करो। पहला प्रश्न है मोपला या मालाबार विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बरियामा कुनुत कुंजा अहमद ये इसके नेता थे। हाजी अली मुशलियार ये अन्य नेता थे। देन नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? याद करने को बोला था, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। विद्रोही राजा किसे कहा जाता था? तो ईशान चंद्र रॉय को विद्रोही राजा कहा जाता था। दक्कन विद्रोह किस राज्य से किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। वेरी गुड प्रिंस। फिर नेक्स्ट, फड़के रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। फड़के ने किस किसान सेना का यानी गठन किया था? तो रामोशी किसान सेना का गठन किया था फड़के ने। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। किसके सुझाव पर? रामचंद्र शुक्ल ने इनको बुलाया था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तेभागा आंदोलन के यानी इसको ऐसे याद रखो कि तेभागा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित था? बंगाल से संबंधित था, बंगाल क्षेत्र। फिर तेलंगाना आंदोलन किस पद्धति पर आधारित था? तो किस पद्धति पर आधारित था? गुरिल्ला पद्धति। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तेभागा अलग है,
तेलंगाना आंदोलन अलग है। ये आज का आपका जो तेलंगाना राज्य है उसकी राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद है या अदर है? कहाँ पर राजधानी प्रिंस? हाँ, तो तेभागा कहाँ पर है? बंगाल क्षेत्र जो ढाका था पहले उसका, और तेलंगाना अलग है। कागोड़ी सत्याग्रह ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे दो विद्रोह खत्म हो गए अभी तक, एक जन विद्रोह, दूसरे ये किसान विद्रोह। अब चलते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह पर या आंदोलन पर। इसमें भी सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे आपको कि कौन सा विद्रोह है, किस क्षेत्र से संबंधित है, लीडरशिप किसके पास थी, जनरली टाइम पीरियड क्या था। पहला विद्रोह आता है खासी विद्रोह। पहला कौन सा विद्रोह है? खासी विद्रोह। इसके नेता तीरथ सिंह होते हैं, असम एवं मेघालय राज्य से संबंधित है। 1829 से लेकर 1832 के बीच में होता है खासी विद्रोह। नेता तीरथ सिंह, असम एवं मेघालय राज्य से संबंधित है। 1929 और 1832 के बीच ये चलता है। फिर आता है कोल विद्रोह। फिर कौन सा विद्रोह आता है? कोल विद्रोह। तो बुद्धो भगत, जोवा भगत, विंद राय मान, ये इनसे संबंधित हैं। यहाँ पर एक टर्म है वो दीकुओं। कौन सा? दीकुओं। तो ये टर्म समझना है, दीकुओं किनसे संबंधित है? बाहरी लोगों से। दीकुओं, ये दीकुओं क्यों समझना हमें? कि ऐसे बाहरी लोग जो जनजातीय क्षेत्र में जाकर जमीन खरीद लें तो उनको क्या बोलते हैं हम? दीकुओ बोलते थे। क्या बोलते हैं? दीकुओ लोग बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 1831 से 1832 के बीच का है। फिर है खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह प्रिंस? खोंड विद्रोह। इसके नेता चक्र बिसोई थे। इसके नेता कौन थे? चक्र बिसोई। खोंड उड़ीसा से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है हूल या संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? हूल या संताल विद्रोह। याद क्या रखना है बस आपको कि कब होता है? तो 1855 में होता है हूल या संताल विद्रोह। इसके नेता थे सिद्धो कान्हो। सिद्धो कान्हो मुख्य नेता थे। देन चांद भैरव भी इसके सहयोगी थे। आपको याद रखना है ये कि फूलो और जानो ये वीरांगना बहनें थी। ये किससे आंदोलन से संबंधित थी? ये हूल या संताल विद्रोह से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, फूलो और झानो वीरांगना बहनें किस आंदोलन से संबंधित थी? फ्रेंड्स, किस आंदोलन से संबंधित थी? संताल विद्रोह से। फूलो और झानो। फिर है नेक्स्ट मुंद्रा, ये मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 में। नेता कौन थे इसके? बिरसा मुंडा थे। याद रखना, यानी कि मुंडा विद्रोह 1899 में होता है। इसके नेता कौन है? बिरसा मुंडा। कौन नेता है? बिरसा मुंडा। ये ऐसे फैक्ट हैं, भूलना नहीं है इनको। बिहार एवं झारखंड राज्य से संबंधित है। इसमें खूंट कट्टी को सामूहिक खेती बोलते हैं। किसको? खूंट कट्टी को सामूहिक खेती बोलते हैं। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। 1899 में होता है। ये डेट आपको याद रखनी है। देन फिर ताना भगत आंदोलन। कौन सा आता है? ताना भगत आंदोलन। ये किस राज्य से संबंधित होता है? ये भी झारखंड राज्य से संबंधित होता है। 1914 और 1920 के बीच में ये होता है। रंपा रवेलियन विद्रोह या रंपा विद्रोह, याद रखना है। नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन से थे नेता इसके? अल्लूरी सीताराम राजू थे। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 1922 और 24 के बीच ये रंपा विद्रोह चलता है। तो रंपा विद्रोह की लीडरशिप कौन थे प्रिंस? अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नागा विद्रोह और मिजो विद्रोह, ये दोनों ही अलग राज्य की मांग करते हैं। नागा मिजो आंदोलन किसकी मांग करते हैं? अलग राज्य की मांग करते हैं। नागा विद्रोह नागालैंड से, मिजो फॉर मिजोरम से। याद नहीं रखना है इसमें, वैसे ही समझ में क्लियर आ रहा है ना कि नागा विद्रोह कहाँ पर होगा? नागालैंड में। मिजो कहाँ पर होगा? मिजोरम में। और डेट है तो 1948 से 72 है। 1966 में इस बीच ये आंदोलन होते हैं। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस पीवाईक्यू से।
खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तिरोत सिंह या तीरथ सिंह। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिशोई ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? चक्र बिशोई ने। संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो कान्हो चांद भैरव, ये सब क्या थे? इसके प्रमुख नेता थे संताल विद्रोह के। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह किस प्रथा के विरुद्ध था? तो खूंट कट्टी प्रथा के विरुद्ध था। यानी विरुद्ध का मतलब ये एक प्रकार की सामूहिक खेती थी। अंग्रेज इसको ही क्या कर रहे थे? उनसे छीन रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो इसीलिए अब अपनी भूमि को हासिल करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो यानी सहकारी भूमि एक प्रकार की सभी लोग मिलकर आपस में भूमि करें, तो कौन सी है? सहकारी भूमि, यानी खूट कट्टी भूमि बोला जाता है इस संदर्भ में। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन है, देख लेना आप एक बार और इसे सही से। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जतारा भगत, तुर्गा भगत। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अपने ये जनजातीय विद्रोह खत्म होते हैं। अब हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। कौन सा टॉपिक है फ्रेंड्स? 1857 का विद्रोह। ऑब्वियसली फैक्ट ज्यादा हो रहे होंगे, वीडियो पॉज करो, तीनों आंदोलन के सभी एक बार अगेन देखो, फिर आ जाओ 1857 के विद्रोह पर। तो 1857 का विद्रोह देखो, एक कोई कारण तो एकमात्र नहीं था जिसकी वजह से स्टार्ट हो गया था। इसके पीछे अनेक कारण थे। देखो, पहला कारण हम पहले ही पढ़ चुके थे, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी थी सहायक संधि? वैसे किसकी थी फ्रेंड्स? और लॉर्ड डलहौजी की क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत था। ठीक है ना? तो लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। तो इनके तहत जो स्थानीय रियासतें थी, तो इनमें क्या आया था? असंतोष पैदा हुआ था। और प्लस अंग्रेज थे तो भारतीय धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे, भारतीय प्रथाओं इनमें भी हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसके प्रति भारतीय नागरिकों की, राजाओं की, देसी रियासतों के शासकों की, सबको यानी ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं इन सबको हमें हटाना है अब। तो इसी संदर्भ में ये विद्रोह, यानी विद्रोह की नींव थी वो गहरी बन गई थी। प्लस इसके यानी कुछ तत्कालिक कारण भी थे। तो तत्कालिक कारण क्या थे वो एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप यहाँ पर ही ये समझने लगो कि विद्रोह के कारण क्या थे, तो उस पर भी एक अलग से क्लास ली जा सकती है 2 घंटे तक। तो पहले ये समझ लो, बस अपने एग्जाम में क्या करना है, कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा बन जाए, वो वाला ध्यान में रखो। तो तत्कालिक कारण है वो समझ लो बस। दिसंबर 1856 में क्या होता है? एक गन होती है, यानी बंदूक, ब्राउन वेस। अब इसके स्थान पर कौन सी बंदूक? न्यू इनफील्ड राइफल का यूज किया जाता है। किसका? न्यू इनफील्ड राइफल का निर्णय दिया जाता है कि अब ये यूज होगी। इसमें क्या था? इसमें जो कारतूस थे उनके ऊपरी भाग को दांतों से काटना होता था। अब ये दांतों को काटना था तो प्रॉब्लम क्या आई थी? तो सैनिकों में ये अफवाह फैल गई थी कि ये जो कारतूस है ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, वैसे ही सुअर मुस्लिमों के लिए। तो ऑब्वियसली अब हिंदू मुस्लिम सीधा विरोध करेंगे ना इसका, कि कहीं ना कहीं हमें हमारे धर्म से दूर करने का प्रक्रिया चल रही है। तो इसी संदर्भ में सैनिकों के बीच यानी असंतोष की भावना पैदा होगी। फिर आगे चल के बाद में ये तथ्य यानी सही भी पाया जाता है कि वुलिच शस्त्रागार होता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जाता है। देन सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह भड़क उठा था। देन अब इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? विद्रोह स्टार्टिंग से पहले एक पहले व्यक्ति थे, कौन? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया और तभी इन्होंने इसी विद्रोह की शुरुआत की। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वाघ एवं मेजर
सार्जेंट पर गोली चलाई थी। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? लेफ्टिनेंट वाघ और मेजर सार्जेंट पर गोली चलाई थी। ठीक है, याद रखना है। इनको ही फिर 18 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दी जाती है। एनसीईआरटी कई जगह ये भी बोलती है कि इनको उसी दिन भी फांसी दी जाती थी जिस दिन इन्होंने लेफ्टिनेंट वाघ और मेजर सार्जेंट पर गोली चलाई थी, यानी 29 मार्च को ही इनको फांसी दी जाती है। फिर भी विवाद का ऑप्शन है, अगर दोनों में से कोई एक आए उस पर जाना आप। देन इसके बाद फिर क्या होता है? फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो बड़े लेवल पर विद्रोह सबसे पहले कब होता है? किस जगह से? मेरठ से होता है। व्यक्तिगत लेवल पर कहां थे? बैरकपुर में। ठीक है, तो मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ होता है फ्रेंड्स? 10 मई 1857। ये डेट है, याद करनी है बस। 10 मई 1857 मेरठ में प्रारंभ होता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो किस स्थान से? मेरठ में। और कब? 10 मई 1857 में। एक दो प्रैक्टिस करो प्रश्न की, देन समझ जाओगे आप। 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, वीरकपुर से सैनिक थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। देन मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 में प्रारंभ हुआ था। ये कुछ उससे पहले के प्रश्न है, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लेना उसके बाद लगाना, नहीं तो एक प्रश्न तो लगाओ। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों वाली न्यू इनफील्ड राइफल का यूज करना था। इसमें क्या होता था? मुंह से कारतूसों का खोलना होता था। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। 1857 के विद्रोह का आरंभ कैसे कैसे आरंभ होता है थोड़ा सा समझ लो, बस समझने वाला तो आप समझ चुके हैं कि 1857 का विद्रोह मेरठ में सबसे पहले होता है। कब होता है? 10 मई 1857 से। तो मेरठ में कब विद्रोह प्रारंभ होता है फ्रेंड्स? 10 मई 1857 से मेरठ में प्रथम विद्रोह प्रारंभ होता है। देन दिल्ली में, यानी कि ये विद्रोह मेरठ में विद्रोह करते हैं विद्रोही, फिर ये दिल्ली की ओर चले जाते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर एक अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली बना लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। कौन सा था फ्रेंड्स? दिल्ली। एक प्रश्न और आता है कि जो 1857 का विद्रोह था तो उस संदर्भ में प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो इन्होंने प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी को अपनाया था। किसको अपनाया था? कमल और, यानी कमल का फूल है, दूसरी ओर रोटी, रोटी का टुकड़ा। तो इन्होंने ये किसके लिए भी यूज किया था? तो 1857 के विद्रोह के प्रतीक सांकेतिक रूप में कमल का फूल है और रोटी है, इसको चिन्ह के रूप में यूज किया था। याद रखना है, आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। देन 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 में हुआ था। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था फ्रेंड्स? मेरठ से। मेरठ के विद्रोह दिल्ली कब पहुंचे थे? 11 मई को। दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था? 12 मई को अधिकार कर लिया था, एक दिन बाद। फिर 1857 के विद्रोह में भारत का सम्राट किसे घोषित कर दिया था? तभी घोषित कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता कौन थे, यही याद रखना है। जैसे दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे, लखनऊ में कौन थे, कानपुर में कौन थे, झांसी में कौन थे, ऐसे याद करना है। और इसमें अगर ज्यादा जाओ तो कब अधिकार किया था इन्होंने इस क्षेत्र पर विद्रोहियों ने, प्लस दबाया किसने था, ये आंदोलन है। यानी कि जैसे दिल्ली विद्रोह होता है तो दिल्ली विद्रोह कौन कौन शामिल होते हैं? तो बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति बख्त खां। तो दिल्ली में दो व्यक्ति हैं, याद रखने हैं। कौन कौन से? पहले फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर, दूसरे बख्त
खां। अब इसको दबाया किसने था विद्रोह को? जॉन निकोलसन ने दबाया था। हडसन और लॉर्ड विल्सन, इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। जॉन निकोलसन की इस विद्रोह में यानी दबाते समय डेथ हो गई थी। किसकी? जॉन निकोलसन की। आपको याद क्या रखना है? बस सिंपल याद रखना है कि दिल्ली विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसका किसका यानी किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। उनके सेनापति बख्त खां इन्होंने। तो दो लोग आते हैं, बहादुर शाह जफर, दूसरे बख्त खां, ये याद रखना है। देन लखनऊ, तो लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल। याद कैसे रखना है? लखनऊ नवाबों का शहर है। कौन है? महल है। महल है कौन? बेगम हजरत महल है। क्या कौन है? बेगम हजरत महल है। लॉरेंस और कैंपवेल, हैवलॉक, आर्डरम, इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। लेकिन लॉरेंस, हैवलॉक, आर्डरम ये व्यक्ति क्या हुए थे? मारे गए थे। फिर आते हैं कानपुर विद्रोह, यानी कि किस पर आते हैं? कानपुर। दिल्ली याद करो, दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, बख्त खां। लखनऊ में बेगम हजरत महल, यानी महल। लखनऊ में नवाब, नवाब किस में रहेंगे? महल में रहेंगे। तो महल, बेगम हजरत महल। देन कानपुर, कानपुर में ना आ रहा है यानी नाना आ रहे हैं, तात्या टोपे आएंगे। कानपुर, कान्ना, नाना साहेब और तात्या टोपे। काना, काना, नाना, तो कानपुर, नाना साहेब, तात्या टोपे। दबाया किसने था? कैंपवेल ने ये दबाया था विद्रोह। झांसी फेमस है किनकी? किनके लिए? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के लिए। जनरल हुरोज ने इसको दबाया था। ये याद रखना है कि झांसी का विद्रोह किसने दबाया था। बाकी ऊपर के याद न रखो तब चलेगा, लेकिन झांसी वाला जनरल हुरोज नहीं बोलना है। देन जगदीशपुर बिहार में, तो जगदीशपुर में याद रखना है कुंवर सिंह और अमर सिंह दो व्यक्ति थे। कौन कौन से? कुंवर सिंह और अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयन ने इस विद्रोह को दबाया था। फिर फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद नाम से क्लियर हो रहा है मुस्लिम क्षेत्र। देन उसके लीडर कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। एक बार अगेन रिवाइज करो। दिल्ली बहादुर शाह जफर, बख्त खां। लखनऊ, लखनऊ कौन है? नवाबों का शहर। कौन रहेंगे? किस में रहेंगे नवाब? महल में, तो बेगम हजरत महल। कानपुर, काना, काना नाना साहेब, तात्या टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। अब है नेक्स्ट कि इलाहाबाद या बनारस, तो बनारस में कौन थे? लियाकत अली थे। बनारस में कौन थे? लियाकत अली थे। बरेली में खान बहादुर खां थे। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद में लियाकत अली, इला इला इला, तो लियाकत, इला से लियाकत अली। बरेली, बरेली कौन है? बड़े यानी खान बड़े लोगों की, तो खान बहादुर खां से। देन अन्य, यहाँ पर यानी ये बनारस वाला इलाहाबाद है, यहाँ पे बनारस नहीं है, ठीक है ना। इलाहाबाद वाला लियाकत अली। बनारस में तो सामान्य जनता थी। देन राजस्थान जयदयाल और हरदयाल, ये किससे संबंधित थे? राजस्थान में 1857 के केंद्र से संबंधित थे। असम में कौन था? तो मनीराम दत्त बरुआ थे। और कंदर पेश्वर सिंह, ये किससे संबंधित थे? असम राज्य से संबंधित थे। उड़ीसा में नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार सुरेंद्र साई ने किया था। राजकुमार सुरेंद्र साई ने किया था। मथुरा में तो देवी सिंह, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्योंकि अक्सर बुक्स में नहीं मिलता है कि मथुरा का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। ये हम फैक्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रतीक कौन थे? कमल का फूल था और रोटी का टुकड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह क्लियर हुआ। देन कुछ प्रश्न लगाओ आप। अब पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? प्रिंस आंसर, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, यानी काना, नाना साहेब। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे।
जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। कुंवर सिंह एवं अमर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद तुल्ला। इलाहाबाद विद्रोह है, किस विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। देन बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली बड़े लोगों की, खान लोगों की, तो खान बहादुर खान ने किया था। राजस्थान में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल एवं हरदयाल ने, दोनों भाई थे, है ना, ऐसे नाम से। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार सुरेंद्र साई ने किया था। मथुरा का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने किया था। अब है हमारा कुछ एक दो इतिहासकार मत हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में क्या बोलते हैं, प्लस एक बुक है वो देखनी है, देन उसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो आरसी मजूमदार हैं, वो क्या बोलते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में? ये बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह न प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। फिर क्या था? फिर एक सामान्य विद्रोह था। ये संज्ञा देते हैं कौन? आरसी मजूमदार। वहीं बीडी सावरकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया या सुनियोजित स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम था। यानी कि वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। याद रखना है कि क्वेश्चन आरसी मजूमदार से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन बीडी सावरकर से पूछा जाएगा। देन अब एक क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने बोला था? वीडी सावरकर ने बोला था। 1857 के विद्रोह से संबंधित बुक्स थी किसने? बीडी सावरकर की थी। तो बीडी सावरकर की बुक कौन सी थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसकी बुक है ये? वीडी सावरकर की। तो प्रिंस आज हमने तीन से चार टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला को टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया था? जन विद्रोह। देन उसके बाद कौन से टॉपिक किया था? किसान आंदोलन। फिर उसके बाद जनजाति विद्रोह। फिर 1857 का विद्रोह। यानी कि मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस अगर आता है तो सीधा बन जाता है, नहीं आता है तो फिर भागते रहो। तो अब आपको यानी कॉन्फिडेंस अवश्य आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने 10 डेज में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। ठीक है, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जाते जाते लाइक का बटन अवश्य दबाना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है तभी तक हमें पुश करेगा जब तक आप लाइक का बटन दबाओगे, अदरवाइज नहीं करेगा। थैंक यू।